हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक दुबई ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है। तो लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि दुबई में लाइसेंस बनाने के लिए क्या प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, कितना टाइम लग जाता है और खर्चा भी कितना आता है। तो ये सारे सवालों का जवाब आज का वीडियो में मैं देगा, डिटेल्स बताएगा लाइसेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है ड्राइविंग लाइसेंस का कॉस्ट कितना आता है। जो नॉर्मली कॉस्ट आता है वो एक्चुअल कॉस्ट टोटल मिला के 5100। इसी में आपका जो आएगा फाइल ओपनिंग 800, आई टेस्ट 150, लेक्चर 525, थ्योरी टेस्ट 300, क्लासेस 20 आवर्स का 2100, असेसमेंट 100, यार्ड 100, पार्किंग 300, रोड टेस्ट 300, लाइसेंस फी 425। इसमें जो है क्लास 20 आवर्स का 2100। ये अगर आपका पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है तो 20 आवर्स का कॉस्ट इतना आएगा। और अगर आपका पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस है और वो 1 ईयर का वैलिडिटी है तो आपका क्लास कमती होकर इसका कॉस्ट भी थोड़ा कमती हो जाएगा। जैसे 20 आवर्स की जगह आपको 15 आवर्स का क्लास लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आएगा 1500 समथिंग। और अगर आपका पास होम कंट्री का लाइसेंस जो वैलिडिटी है 5 ईयर्स का तो उसमें कॉस्ट आएगा 1100 और 1050 समथिंग। तो इसमें कॉस्ट कम होकर 5100 की जगह 4000 समथिंग आएगा। तो आपका पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस हो या ना हो, ये नॉर्मल कॉस्ट जो है 4000 से 5000 के अंदर ही होएगा। इससे ना कम होएगा ना ज़्यादा होएगा, इसी के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो ड्राइविंग स्कूल में क्लास ले रहा है उसका हिसाब से तो 4000 का नीचे होने का कोई चांस नहीं है और 5000 का भी ऊपर होने का कोई चांस नहीं है, सब इसी के अंदर होएगा। ये हो गया आपका जो नॉर्मल कॉस्ट है। अगर आप कोई स्पेशल क्लास लेता है जैसे छुट्टी का दिन संडे और सैटरडे, जैसे दुबई में सैटरडे संडे छुट्टी का दिन रहते हैं, और अगर आप फ्राइडे क्लास लेता है या नाइट क्लास लेता है या आपका जो होम है, होम लोकेशन, वहाँ से पिक एंड ड्रॉप क्लास लेता है तो उसका भी कॉस्ट अलग से एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे तो नॉर्मली जो 30 मिनट्स का जो 1 क्लास काउंट किया जाता है उसका कॉस्ट आता है 50 दिरहम पर क्लास नॉर्मली। तो ये हो गया नॉर्मल जो ड्राइविंग कॉस्ट आता है। और अगर आप हर बार अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होता है तो हर टेस्ट में आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा फाइनल टेस्ट के लिए 800 प्लस आएगा, क्लास प्लस टेस्ट का पैसा। और पार्किंग का जो है वो भी इस तरह का, जो क्लास और पार्किंग टेस्ट का अलग अलग स्कूल में थोड़ा ऊपर नीचे कॉस्ट आता है। अभी आता है जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जो लिया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 7500। इसी के अंदर जितना दफ़ा टेस्ट क्लासेस जितना दफ़ा देना पड़ेगा, जितना दफ़ा फेल होएगा लाइसेंस लेने तक, लाइसेंस फ़ी के साथ 7500 प्लस टैक्स आता है 375, आई टेस्ट 150, लर्निंग परमिट रिन्यू एक बार किया था 150, दोबारा शायद करना पड़ेगा, वो भी 150 कॉस्ट आएगा। तो एक कुल मिला के 8325 टोटल मेरा कॉस्ट हो जाएगा। तो इसी में जितना दफ़ा टेस्ट या क्लास होएगा इसी कॉस्ट के अंदर हो जाएगा, इसका ऊपर पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसमें जो मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है जो दूसरा स्कूल में शायद है नहीं, क्योंकि ये दुबई का सबसे पुराना स्कूल है ड्राइविंग स्कूल, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी है जैसे मॉक टेस्ट, इसका थ्योरी का जो रिप्ले का टेस्ट है स्कूल का तरफ से लिया जाता है, और सिमुलेटर ट्रेनिंग जो गेम के जैसा कंप्यूटर में ड्राइव किया जाता है ये, और सोलो ट्रेनिंग, सोलो है जो आप अकेले स्कूल के अंदर आपका पास गाड़ी का चाबी दिया जाता है और आप अकेले गाड़ी चलाएगा। उसमें इस रोड में जैसे राउंड अबाउट, फिर जेब्रा क्रॉसिंग, पार्किंग लॉट, ये सारे चीज़ उसमें रहते हैं, स्टॉप साइन। तो इसी के अंदर आपको चांस दिया जाता है, जो एक मॉनिटर करता है उसका पास रिमोट रहता है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो सडनली वो आपको
स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आप कुछ गलत नहीं करते तो सही से चलाते हैं तो जस्ट मॉनिटरिंग करते हैं आपको। और एक चीज़ होता है ड्राइविंग में जो ये पैकेज के अंदर, वो है लैमसम। वो भी ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के जैसा कॉस्ट आता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि ये लैमसम में आपको जितना दफ़ा क्लास और टेस्ट है इसमें कुछ एस्टिमेट किया जाता है, लिमिट दिया जाता है। जैसे थ्योरी टेस्ट कितना दफ़ा आप दे सकते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। RTA पार्किंग टेस्ट या स्कूल का जो यार्ड टेस्ट, ये भी कुछ लिमिटेशन होता है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। रोड टेस्ट का भी ऐसे 3 4 5 टाइम्स होता है। मतलब अगर आपको 5 टाइम्स के लिमिटेशन है और इसका ऊपर आप अटेम्प्ट करते हैं, मतलब इसके अंदर आप पास नहीं होता है, आपको और भी टेस्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। यही होता है लैमसम का सिस्टम। तो मेरा ख्याल से आपको क्या लेना चाहिए, अगर आप पुराना ड्राइवर है, आपका पास कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं, तो आपको ये नॉर्मल सिस्टम में लेना चाहिए। इसमें क्लासेस भी थोड़ा जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर आप नया ड्राइवर है या पहले बार लाइसेंस ले रहे हैं, तो मेरा हिसाब से जो फुल कॉन्ट्रैक्ट है वो लेना सही रहेगा आपके लिए। और आपको अगर ये ऐसे लो कास्ट में जैसे 7500 के अंदर फुल कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट करा के देगा। स्कूल में जहाँ जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उन लोग के साथ आप बात करेगा डायरेक्टली। तो अभी आता है मेरा जो ड्राइविंग जर्नी है, उसमें आप लोग को बता देता है कि ये जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मेरे को क्या क्या करना पड़ा। तो सबसे पहले आता है मैंने जो कंप्लीट किया लेक्चर, उसके बाद मॉक टेस्ट, फिर थ्योरी टेस्ट, उसके बाद सिमुलेटर ट्रेनिंग, फिर क्लास 13 आवर्स, उसके बाद नाइट क्लास 2 आवर्स, असेसमेंट मैंने जो दिया था 3 टाइम्स के बाद पास हुआ, तो उसके लिए क्लास भी दोबारा लेना पड़ा जितना दफ़ा असेसमेंट किया, क्योंकि असेसमेंट अगर फेल होता है तो फिर एक क्लास लेना पड़ता है 1 घंटे का, फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट का शेड्यूल आता है। सोलो ट्रेनिंग लिया, जो आपका क्लास के अंदर ही आप सोलो ट्रेनिंग कोई भी दिन ले सकते हैं, वो 30 मिनट्स का होता है। तो असेसमेंट पास करने के बाद यार्ड ट्रेनिंग शुरू होता है 2 घंटा, फिर यार्ड क्लास यार्ड टेस्ट होता है। तो मैंने 5 दफ़ा यार्ड टेस्ट दिया है, तो 5 ट्रेनिंग 5 टेस्ट हो गया। तो हर बार आप जितना दफ़ा यार्ड टेस्ट में फेल होता है उसमें 5 आइटम रहता है, तो कोई भी आइटम आप फेल करता है फिर दोबारा क्लास लेना पड़ता है 1 घंटे का। तो क्लास बुकिंग के बाद, क्लास होने के बाद फिर दोबारा टेस्ट देना पड़ता है। तो अभी तक मेरा यार्ड टेस्ट का कंप्लीट हो गया। फिर बाकी जो रह गया RTA पार्किंग, उसमें भी 5 आइटम रहते हैं, जितना बार फिल करेगा उतना बार फिर क्लास लेना पड़ेगा। मेरा जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी वजह से मेरा और पेमेंट ओवर नहीं होएगा, इसी के अंदर सब हो जाएगा 8000 समथिंग। तो पार्किंग टेस्ट पास होने के बाद इंडिपेंडेंट क्लास 2 आवर्स, हाईवे 2 आवर्स, उसके बाद रोड टेस्ट आएगा। रोड टेस्ट में भी जितना दफ़ा फिल करेगा फिर क्लास देगा, फिर रोड टेस्ट आएगा। तो ये फिक्स क्लास में एक चीज़ है कि एक्स्ट्रा टेंशन नहीं है, क्योंकि इसी के अंदर जो खर्चा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि क्लास थोड़ा लेट में मिलता है, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मिलते हैं। नॉर्मल क्लास में भी 1-2 दिन के अंदर नहीं मिलता है, 2-3 दिन 3-4 दिन टाइम लगाता है। तो फुल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा कुछ दिन ज़्यादा के बाद टाइम मिलता है, शेड्यूल मिल जाता है। तो मैंने जो हिसाब किया है, जो नॉर्मली क्लास आता है 5100 और मेरा फुल कॉन्ट्रैक्ट में आता है 8325 समथिंग। इसके अंदर आई टेस्ट, लर्निंग परमिट रिन्यूअल 2 टाइम्स प्लस दैट 375। और मैंने जो 2 दफ़ा असेसमेंट किया, इसका क्लास भी 2 दफ़ा किया है, या क्लास भी 4 दफ़ा किया है, या ट्रेनिंग 4 दफ़ा किया है। तो असेसमेंट का 200, असेसमेंट क्लास 200, या टेस्ट 400, या क्लास 400, इन लगे 1200 मेरा एक्स्ट्रा और भी हो जाता है 5100 के साथ। अगर मैंने नॉर्मल क्लास लिया होता तो ऑलरेडी 6300 का कॉस्ट आ जाता, और भी जो बाकी रह गया RTA पार्किंग, इंडिपेंडेंट हाईवे, रोड टेस्ट, तो कुल मिला के घुरा फिरा के वो सेम कॉस्ट, ये उसका ऊपर भी जा सकता था। ठीक है, तो ये हो गया टोटल ड्राइविंग का जो प्रोसेसिंग। तो अभी आता है
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लोगों का दिल में जो सवाल आता है, तो नॉर्मल जो क्वेश्चन एक एक करके मैं आंसर करता हूँ। ये 3 नंबर जो ड्राइविंग है कार का, ये इसमें 2 आइटम आता है, एक ऑटो एक मैनुअल। तो ऑटो लेना चाहिए या मैनुअल लेना चाहिए? तो जो लोग पुराना ड्राइवर है वो लोग को पहले से मालूम है कि ऑटो क्या होता है और मैनुअल क्या होता है, तो लोग अपने हिसाब से पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नया है, पहली बार लाइसेंस ले रहा है, वो लोग को इतना मालूम नहीं होता है कि कौन सा लेना सही रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि लाइसेंस लेकर आप क्या करेगा। अगर आपका ख्याल है कि लाइसेंस लेकर आप किसी कंपनी में ट्रांसपोर्ट का गाड़ी चलाएगा, तो आपके लिए मैनुअल लेना सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कंपनी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्राइविंग का, जो ड्राइवर हायर किया जाता है, उसमें ज़्यादातर मैनुअल व्हीकल रहता है। तो उसके लिए उसका हिसाब से आपका मैनुअल लाइसेंस सही रहेगा, क्योंकि मैनुअल लाइसेंस लेकर आप दोनों चला सकते हैं, और ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं। और ऑटो लेने का जो सुविधा है, आजकल ज़्यादातर जो प्राइवेट कार, मैक्सिमम जो नया गाड़ी आ रहा है मार्केट में, रोड में, वो ऑटोमेटिक है। अगर वो आप लाइसेंस लेकर अपना गाड़ी चलाना चाहता है, या कोई भी आरबी का या कोई पर्सन का पर्सनल ड्राइवर का हिसाब से गाड़ी चलाना चाहता है, तो ऑटोमेटिक आपके लिए सही रहेगा। और आजकल जो लेटेस्ट सारी गाड़ी है ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक में ये इतना ट्राई भी देना नहीं पड़ता है, जल्दी थोड़ा मिल जाता है। मैनुअल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, यही है डिफरेंस। नेक्स्ट जो सवाल आता है, आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, नॉर्मल, लैमसम या कॉन्ट्रैक्ट? मेरा हिसाब से लैमसम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लैमसम का एक्सपेंस में आपका फुल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। और आता है सवाल नॉर्मल या फुल कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल सिर्फ आप तब लेना अगर आप ऑलरेडी ड्राइवर है, आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आपका मुल्क में ऑलरेडी आपने गाड़ी चलाया है, और पहले अटैम्प्ट में आप पास कर सकते हैं, ऐसा फुल कॉन्फिडेंस है आपके पास, ओनली देन यू कैन टेक द नॉर्मल, अदरवाइज यू शुड टेक द कॉन्ट्रैक्ट, मेरा हिसाब से। बाकी आप लोग का डिसीजन है। हु कैन अप्लाई? कौन अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप विजिट वीज़ा पर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का ज़रूरत है, और आपको अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? आपका इमारत ID का कॉपी और पासपोर्ट कॉपी विद वीज़ा पेज, ये लाजिम शो करने का। पहले जैसे क्या होता था कि NOC चाहिए होता था कंपनी का, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसका NOC चाहिए होता था। अभी ये कोई डॉक्यूमेंट का NOC का ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ इमारत ID और वीज़ा कॉपी है, तो आप कोई भी स्कूल में जाके अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और एक चीज़ है ट्रांसफ़र फाइल और क्लियरेंस लेटर। अगर आपका ऑलरेडी कोई फाइल पहले से ओपन है कोई दूसरे स्कूल में, और आप वो कंटिन्यू नहीं किया, तो उसके लिए आपका वो फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या ऑलरेडी ये बहुत दिन हो चुका है, ये फाइल आप कंटिन्यू नहीं किया, तो वहाँ से वो पहले स्कूल से आपका जो ट्रैफिक फाइल है वो ट्रांसफ़र करने के लिए क्लियरेंस लेटर लेना पड़ेगा वो स्कूल से। तो फिर आप दोबारा दूसरे स्कूल में ये फाइल ओपन कर सकते हैं। फिर सवाल जो आता है, ये दुबई का लाइसेंस क्या इंटरनेशनल है? एक्चुअली दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस है। मतलब ये लाइसेंस लेकर आप कोई भी कंट्री में जाके लाइसेंस का परमिट लेके ड्राइविंग कर सकते हैं। वो भी कोई कंपनी का ट्रांसपोर्ट का गाड़ी नहीं चला सकते, अपना पर्सनल गाड़ी चला सकते हैं, जैसे प्राइवेट कार चला सकते हैं। उसका एक लिमिटेशन होता है 30 डेज़ के लिए आप कोई भी कंट्री में जाके चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेशनल परमिट लेना पड़ता है। दुबई से ही, दुबई के कोई भी ड्राइविंग स्कूल में जाके आप ये लर्निंग परमिट कलेक्ट कर सकते हैं, जो कॉस्ट आता है 210 दिरहम। तो ये 1 महीने का परमिट रहता है, जो अपना होम कंट्री जाके 1 महीने तक आप चला सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपका होम कंट्री का जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो आपको अलाउ करता है कि नहीं करता है, उसका ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये लाइसेंस लेके गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये दुबई का लाइसेंस अलाउ करता है दूसरा कंट्री में, लेकिन सिर्फ आपका ये लाइसेंस
काफ़ी नहीं है, इसका साथ आपको इंटरनेशनल परमिट भी होना चाहिए जिसका 210 कॉस्ट है। एक ही दिन के अंदर आप कोई भी दुबई के ड्राइविंग स्कूल में जाके ये 1 महीने का ड्राइविंग परमिट लेके आ सकता है। जैसे दूसरा जो कंट्री है वो अपने अपने कंट्री में भी ऐसे परमिट देता है, लेकिन वो हर कंट्री में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि हर देश का लाइसेंस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं होता है। कोई कंट्री में होता है, कोई कंट्री में नहीं होता है, लेकिन दुबई का जो है ये कोई भी कंट्री का रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन ये इंटरनेशनल परमिट लाजिम होना चाहिए, सिर्फ लाइसेंस एनफ नहीं है। फिर आता है एक्सपायरी डेट। दुबई का ये जो लाइसेंस है इसका एक्सपायरी डेट कितना देर के लिए होता है। फर्स्ट टाइम आप जब लाइसेंस मिलता है आपको, इसमें 2 साल का टाइम रहता है एक्सपायरी। जब आप रिन्यू करने जाते हैं 2 साल के बाद तो आपको 5 इयर्स का फिर परमिट मिलता है। जो लोग पहले लाइसेंस लिया था पुराना लाइसेंस, वो लोग को 10 साल का परमिट मिला था, लेकिन अभी का जो नया सिस्टम है इसमें सिर्फ 2 साल मिलता है। जब आप रिन्यू करने जाते हैं तब आपको 5 साल का परमिट दिया जाता है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को मन में सवाल आ सकता है कि ये जो GCC कंट्री है, जैसे गल्फ का जो 7 कंट्री, हमने जैसे बोला कि इंटरनेशनल परमिट लेना पड़ता है, जो 1 महीने का परमिट मिलता है ड्राइव करने के लिए। तो गल्फ कंट्री का जो लाइसेंस है ये दुबई में चला सकते हैं गाड़ी, और दुबई का लाइसेंस लेकर गल्फ कंट्री में चला सकते हैं। हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं जैसे दुबई से अगर कोई लोग ड्राइव करके बॉर्डर में जाके जो वीसा मिलता है ऑनरेबल पासपोर्ट में स्टाम्प लगता है वीसा का, तो आप लोग दुबई से ड्राइव करके ये सब गल्फ कंट्री में जो GCC 7 कंट्री है इसमें एंट्री हो सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं, और वहाँ का भी गाड़ी लेके दुबई में आ सकते हैं ड्राइव करके, जो कुछ दिनों के लिए ऑनरेबल पासपोर्ट वीसा का जो परमिट मिलता है ऐसे आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली गाड़ी इधर चलाने के लिए आप लोगों को अगर GCC कंट्री का लाइसेंस है तो ओनली सिर्फ रोड टेस्ट देकर, जो एवल्यूशन टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट देकर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो फिर दुबई लाइसेंस मिलने के बाद ही आप लोग दुबई में ड्राइव कर सकते हैं। और आखिर में मैं कुछ टिप्स देगा, अगर आप लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए आसान होएगा। जो चीज़ है कि अब आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, तो आप लोग का जो लेक्चर क्लासेस है तो 8 घंटे का, वो अगर मोबाइल में ऑनलाइन में घर पे बैठ के कर सकते हैं, तो आप लोगों को बार बार स्कूल में जाके ये लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने में आप लोग ध्यान से जो थ्योरी और मॉकअप का टेस्ट आता है उसमें इजीली पास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पेमेंट भी आप लोग अपना जो वीसा और या मास्टर कार्ड है या जो सैलरी कार्ड है उसमें ये स्कूल का वेबसाइट में जाके पेमेंट कर सकते हैं इजीली। तो जाके स्कूल में सीरियल देकर टोकन लेकर ये पेमेंट का हैसल होने का ज़रूरत नहीं है। और क्लासेस भी आप लोग स्कूल का जो वेबसाइट है उसमें क्लास का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम तक रहते हैं। सेकेंड एंड नेक्स्ट टाइम के लिए री टेस्ट के लिए फ़ोन करके आप लोग बुकिंग दे सकते हैं। तो स्कूल में जाके सीरियल देकर टाइम वेस्ट करने का भी ज़रूरत नहीं। तो ये है ड्राइविंग का डिटेल्स A to Z। इसका और भी कोई सवाल आप लोगों का ध्यान में है तो मेरे को पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में जाके, मैं आप लोग का सही सवाल का सही जवाब दूंगा। तो आज तक इतना ही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो आगे मैं और भी सारे दुबई का इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके हाजिर होंगे आपका सामने। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।